Good morning, students. Today we will start our new chapter, The Many Forms of Vishnu. Vishnu is our God. विष्णु हमारे भगवान होते हैं, उनकी अनेक अवस्थाएं होती है। इट मीन्स उन्होंने कई अवतार लिए हैं। उन्हीं अवतारों में से एक मत्स्य अवतार के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस किया गया है। दिस इज द स्टोरी ऑफ विष्णु. एज यू नो, द नेम विष्णु मीन्स टू बी एवरीवेयर. People say he can stride across the whole universe in just 3 steps. ये स्टोरी विष्णु से रिलेटेड है। एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, विष्णु का मीन्स होता है एवरीवेयर, सब जगह, यानी हर जगह व्याप्त है। हम ये मानते हैं कि भगवान सर्वत्र व्याप्त होते हैं। लोगों का कहना है स्ट्राइड मीन्स होता है लॉन्ग स्टेप, कि भगवान विष्णु ने अपने 3 लॉन्ग स्टेप से पूरे यूनिवर्स को नाप लिया था, यानी 3 कदम में उन्होंने धरती, आकाश और पाताल तीनों को नाप लिया था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर अबाउट विष्णु इज दैट whenever he sees evil taking over from good, भगवान विष्णु के बारे में महत्वपूर्ण बात ये कही जाती है कि जब वह बुराई की अच्छाई के ऊपर जीत देखते हैं, इट मीन जब वह देखते हैं कि बुराई जीत रही है, He comes to earth to save it, तो वह अच्छाई को बचाने के लिए अर्थ के ऊपर अवतरित होते हैं। He doesn't want people to know who he is, और वह नहीं चाहते कि लोग ये जाने कि वह कौन है, और he be dressed by him full brilliance. So each time he comes, he takes on the shape of earthly creature. अब वह नहीं चाहते कि लोगों को ये पता लगे कि वह कौन है। उनकी महिमा को समझना आसान नहीं होता है, इसीलिए वह लोगों को बचाने के लिए अवतार तो लेते हैं, लेकिन उनका जो अवतार होता है वो अर्थ के ऊपर रहने वाले क्रिएचर के जैसा ही होता है। दिस इज द स्टोरी ऑफ वन सच टाइम, ए स्टोरी डेट हैपेंड व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड. ये स्टोरी एक ऐसे ही समय की है जब दुनिया की रचना, संसार की रचना की जा रही थी. मनु व्यवस्थ whose father was the god of sun. मनु व्यवस्थ एक ऋषि थे जिनके पिता कौन थे? सूर्य भगवान थे. Had been sent to earth to fill it with all kinds of living creature. उनको मनु व्यवस्थ को अर्थ के ऊपर भेजा गया था, उनके अंदर जो लिविंग क्रिएचर्स है साथ में देते हुए, यानी जितने भी सारे जीव थे उन सब की संरचना की गई थी और उनको अर्थ के ऊपर भेजा गया था. One day Manu was washing himself by the river when he saw in the hollow of his hands a tiny fish. एक दिन जब मनु अपने आप को नदी में वॉश कर रहे थे, इट मीन्स वो नहा रहे थे, उन्होंने देखा कि उनकी हॉलो ऑफ हिज हैंड मीन्स जब हम हाथों को जोड़ते हैं, ऐसे मिलाते हैं, तो एक हथेली में ऐसी क्रिएचर बन जाती है, मतलब हॉल बन जाता है. तो उसके अंदर उसकी हथेली में एक छोटी सी मछली थी. ओ सेव मी, मुझे बचाइए. मनु, द लिटिल फिश बैग्ड हिम, लिटिल फिश उससे प्रे कर रही थी कि आप मुझे बचाइए. यू नो बिग फिश ईट लिटिल फिश, आप जानते हैं कि बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है. एंड यू कैन सी हाउ स्मॉल आई एम, और आप देख रहे हो कि मैं कितनी छोटी हूँ. उसकी जो स्ट्रक्चर थी वह बहुत छोटी थी, इसीलिए वह मनु से प्रे कर रही थी कि वह उसे बचाए. वॉट चेंज डू आई हैव इफ यू स्टे हियर इन द रिवर, आप जानते हो कि मेरे अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा अगर मैं इस रिवर में रहूंगी. इट मीन्स वो ये कहना चाह रही है कि अगर आपने मुझे रिवर से नहीं हटाया तो बड़ी मछलियां मुझे खा जाएगी और मैं अपना जीवन नहीं जी पाऊंगी. ही इज राइट, वह सही है. थॉट मनु, मनु सोचते हैं. He scooped up the little fish and put him in a jar full of water. Scooped up means उठाया. It means वो उनकी हथेली में थी, उसे उन्होंने उठाया और अपने एक पानी से भरे हुए जार में डाल लिया. And at once the fish named मत्स्य began to grow. और उन्होंने उस मछली का नाम मत्स्य रखा, जिसका मीन्स क्या होता है? ग्रो. Soon मत्स्य grow so big that Soon Manu
had to dig a trench for him to swim in. मत्स्य बहुत जल्दी बड़ी हो गई, इसीलिए मनु को एक गहरा गड्ढा खोदना पड़ा. ट्रेंच मीन्स होता है गड्ढा. And in no time after that, मत्स्य had grown too big for the trench. लेकिन जब मनु ने खड्डा खोद के उसे उसमें डाला तो वह उस खड्डे से भी बड़ी हो गई. इट मीन्स उसका आकार बड़ी ही तेजी से बढ़ रहा था. Now you must take me to the ocean. अब आप मुझे महासागर में ले जा सकते हैं. सैंड मत्स्य ने कहा, I shall be free from danger there. मैं वहाँ खतरे से बाहर हूँ. इट मीन्स अब मेरा आकार इतना बड़ा हो गया है कि मुझे वहाँ पे कोई खतरा नहीं है. सो मनु टुक द फिश टू द ओशियन. इसलिए मनु मछली को ओशियन में ले गए. बट एज ही वॉज अबाउट टू सेट हिम फ्री. लेकिन जैसे ही उसने उसे फ्री किया, मत्स्य सेड, आई मस्ट टेल यू वन मोर थिंग. मैं तुम्हें एक चीज और कहना चाहती हूँ मनु. एक ग्रेट फ्लड इज कमिंग. एक बहुत बड़ी विशाल बाढ़ आने वाली है. ए फ्लड, ए बाढ़, सेड मनु. व्हेन, सून, सेड द फिश. इन 1 ईयर, 1 साल में ही आने वाली है. व्हेन इट्स कम्स इट विल फ्लड द होल वर्ल्ड. और जब ये बाढ़ आएगी पूरा संसार इसमें बह जाएगा. सो यू मस्ट बी रेडी फॉर द ईयर. इसलिए तुम 1 साल तक तैयार रहो. स्टार्ट बिल्डिंग ए शिप नाउ एंड प्रे टू मी. एक बड़ी सी नाव बनाना शुरू कर दो और मेरी प्रे करते रहो. व्हेन द वाटर्स स्टार्ट टू राइज. जब पानी ऊपर उठना शुरू होगा, इट मीन्स जब समुद्रों में बाढ़ आती है तो पानी का लेवल बढ़ने लग जाता है. गो ऑन बोर्ड द शिप. तो इस शिप के ऊपर चढ़ जाना. एंड आई विल कम टू सेव यू. तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊँ. ये मत्स्य बोल रही है ऋषि. मनु थैंक्ड मत्स्य एंड वॉच्ड हिम स्विम अवे. मनु ने मत्स्य को धन्यवाद दिया और उसे तैरते हुए देखने लगे. डेट वॉज नो ऑर्डिनरी फिश. वह कोई साधारण मछली नहीं थी. ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने अपने मन में कहा. इट मीन्स मनु ने सोचा कि ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है. फ्रॉम दैट डे ऑन मनु बिगेन बिल्डिंग ए शिप. उसी दिन से मनु ने एक शिप बनाना शुरू किया. एवरी इवनिंग ही प्रे टू द फिश मत्स्य. और प्रत्येक शाम को वह मत्स्य की प्रे करता. एंड इन एक्साइटली 1 ईयर एज मत्स्य ही सेड. और जैसे ही 1 साल खत्म हुआ वैसे ही बाढ़ आ गई. ओ ग्रेट मत्स्य, ओ महान मत्स्य, क्लेम्ड मनु एंड ही हरीड ऑन बोर्ड हिज शिप. उसने उसे एक्साइटेड मनु ने उसे पुकारा और वह शिप के ऊपर बोर्ड हो गया. शिप के ऊपर चढ़ गया. द स्टॉर्म रोड. तूफान रोड कर रहा था. इट मीन्स बड़ी भयंकर आवाजें कर रहा था. एंड द रेन बीट अपॉन द ओशियन. और जो बारिश की बूंदें थी उन्होंने समुद्र की सीमा भी तोड़ दी थी. इट मीन्स पानी बहुत तेजी से गिर रहा था. एंड द ओशियन बिगेन टू स्वेल ऑल अराउंड मनु ऑन हिज शिप. और उस महासागर ने मनु के साथ साथ सारी चीजें निगलने की कोशिश कर ली थी. थैंक यू मत्स्य फॉर सेविंग मी इन दिस ग्रेट स्टॉर्म. धन्यवाद मत्स्य इस महान तूफान से, खतरनाक तूफान से मुझे बचाने के लिए. मनु क्राइड. मनु चिल्लाया. देन ही सा द थंडरिंग रोरिंग मास ऑफ वाटर ग्रो क्लैम फॉर 1 मोमेंट. तभी उसने देखा है कि गरजता हुआ चमकता हुआ पानी का एक बड़ा सा मास एक ही क्षण में आया. एंड इन दैट मोमेंट, और उसी क्षण मत्स्य अपीयर्ड. तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ रहा था उसी कंडीशन में मनु मत्स्य को प्रे कर रहा था. उसने देखा कि मत्स्य प्रकट हो गई है. ही वॉज नाउ ए ह्यूज फिश विद ए सिंगल हॉर्न एंड गोल्डन स्केल्स. अब ये जो मछली आई वो बहुत ही विशाल थी और उसके सिर के ऊपर एक हॉर्न उगा हुआ था और उसके जो स्केल्स थे वो गोल्डन थे. इट मीन्स वह सुनहरी मछली में कन्वर्ट हो चुकी थी. टाई 1 ऑफ योर रॉप्स टू माई हॉर्न मनु. अपनी रस्सी का एक सिरा मेरे हॉर्न से बांध दो. ही सेड क्राइड. उसने बोला. मनु डिड सो. मनु ने वैसा ही किया. एंड मत्स्य बिगेन टू स्विम
आउट ऑफ सी, और वह मत्स्य समुद्र में तैरने लगी। पुलिंग द शिप बिहाइंड हिम, और अपने पीछे वह उस शिप को खींच रही थी। सून देयर वॉज नथिंग अबाउ द वाटर एक्सेप्ट मत्स्य, और जल्दी ही वहां पानी के ऊपर केवल मत्स्य के अलावा कुछ भी नहीं था। मनु का शिप था, पानी के ऊपर केवल मत्स्य मनु का शिप था, और साथ में ऊपर खुला आसमान था। यानी उस तूफान ने चारों तरफ की सभी चीजें निगल ली थी। अर्थ के ऊपर केवल मत्स्य मनु का जहाज बचा था। फॉर सेवरल ईयर्स मत्स्य स्वम एंड नेवर ग्रेट टाइड, कुछ वर्षों तक मत्स्य ऐसे ही तैरता रहा, वह कभी नहीं थका। एंड एट लास्ट दे केम टू हिज माउंटेन इन द नॉर्थ कॉल्ड हेमावत, और लास्ट में वह एक माउंटेन पे आए जो नॉर्थ साइड में था, उसका नाम क्या था? हेमावत। इट वॉज सो हाई दैट इट्स टॉप हाफ वॉज स्टिल अबव द फ्लड, वह बहुत ऊंचा था लेकिन उसका आधा पार्ट अभी भी पानी में डूबा हुआ था। टाई योरसेल्फ टू दिस नोबल माउंटेन, अपना जहाज मतलब अपने आप को इससे बांध दो, हेमावत से। उसका जो टॉप पोर्शन था उससे उन्होंने उसे बांधने के लिए बोला अपने शिप को। When the flood dies down का मतलब होता है सेट डाउन, जब फ्लड का पानी नीचे आ जाए, उसका लेवल डिक्रीज हो जाए, यू विल कम सेफली डाउन टू ग्राउंड, तब तुम ग्राउंड के ऊपर आ जाना। नाउ आई मस्ट ब्लेस यू, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। एंड बिड यू ए लास्ट फेयरवेल बिकॉज यू विल नॉट सी मी अगेन। बिड मीन्स होता है विश, वरदान, इच्छा। आप मुझसे एक लास्ट अपनी इच्छा मांग सकते हो क्योंकि आज के बाद तुम मुझे कभी भी नहीं देख पाओगे। मनु लुक्ड एट हिम, मनु ने उसकी ओर देखा। हु आर यू, ही आस्क्ड, मनु ने पूछा आप कौन हो? आई एम विष्णु, मैं विष्णु हूँ। द प्रिजर्वर, प्रिजर्व मतलब होता है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला, सेव करने वाला। सेड मत्स्य, मत्स्य ने कहा मैं विष्णु हूँ जो लोगों को सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। आई अपीयर टू यू एज ए फिश टू सेव यू एंड प्रिजर्व यू फ्रॉम द फ्लड, मैं यहाँ पे मछली के रूप में प्रकट हुआ ताकि मैं तुम्हें प्रिजर्व कर सकूं इस बाढ़ से। फॉर यू हैव बीन प्रिजर्व टू कैरी आउट ए टास्क मनु, और तुम्हें प्रिजर्व किया है उसके लिए एक टास्क है, यानी तुम्हें किसी काम के लिए ही बचाया गया है। इट इज योर टास्क टू फिल द अर्थ विद न्यू क्रिएचर्स, अब ये तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इस अर्थ पे वापस नए क्रिएचर फिल करो। सिंस यू आर द ओनली वन टू सर्वाइव द फ्लड, क्योंकि इस बाढ़ से बचने वाले, सर्वाइव करने वाले तुम अकेले हो। यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि उस बाढ़ से केवल मनु बचे थे और कोई नहीं बचा था। देन मत्स्य vanished, the Manu was left alone to start creating new plants, animals and people. अब जब वह मत्स्य वैनिस्ट, डिसअपियर हो गया, वैनिस्ट का मतलब होता है डिसअपियर होना, वहां से जब अदृश्य हो गया तो मनु अकेले रह गए नई क्रिएचर्स, नए प्लांट्स, एनिमल्स और पीपल्स को स्टार्ट करने में। यानी ये सृष्टि के रचना की कहानी है। इसके अंतर्गत सृष्टि के निर्माण का श्रेय मनु को जाता है। आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर।